प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सब देखने और सुनने वालों को आपके हम खिदमत भाई पास्टर माजिद की तरफ से सलाम। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ आज इस वक्त में एक बार फिर, जबकि इस चैनल के तवस्सुत से हम आप सबों तक खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज़ को लेकर पहुँचे हैं। और आज हम जो कलाम मुकद्दस में से जिस हवाला को, जिस टॉपिक को सीखने को हैं, वो मेरा आज का अनुमान है फितरत पर हुक्मरान। और जब हम मेरे अजीज़ों देखते हैं इस ज़माने के मुतालिक, तो तारीख़ गवाह है कि इंसान जो है वो कई चीज़ों के ऊपर फाते रहा है और इसने बेशुमार फतुहात को हासिल किया है। लेकिन जब हम गौर करते हैं तो इंसान फितरत यानी कुदरत के सामने हमेशा से बेबस रहा है। हम देख सकते हैं आज की इस तारीख के अंदर कि जब भी बात होगी नेचर की या कुदरत की या फितरत की हम बात करते हैं, तो इंसान कुदरत और फितरत के सामने हमें बेबस नजर आता है। लेकिन एक है जो कि सारी कुदरत के ऊपर, फितरत के ऊपर और नेचर के ऊपर गालिब आया है, और वो है मेरा और आपका यीशु। और आगे चल के जब हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और कलाम मुकद्दस में से आज हम चंद हवालों की मदद से हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि जहाँ पर इंसान हमें बेबस नजर आता है, वहाँ पर मेरे खुदा मुनज्जिय दो जहान यीशु मसीह की कुदरत जो है वो इसके ऊपर हमें गालिब नजर आती है। हम देखते हैं हर रोज़ हमें मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल के ऊपर या मुख्तलिफ मीडियम जो कि हमारे तक दीगर खबरों को लेकर पहुंचते हैं और हमें बताते हैं कि इंसान जो है वो नेचर के सामने बुरी तरह से बेबस नजर आता है। हम देखते हैं कि आए रोज़ हमें समुद्री तूफानों के बारे में पता चलता है, और इस तरह से हमें देखते हैं कि जब बर्फ़ के तूफान आते हैं या आंधियाँ चलती हैं या तूफान आते हैं या समंदर के अंदर जो है वो बगोले उठते हैं, तो इंसान जो है वो इनकी जो है वो पेशन गोई ज़रूर कर सकता है और ये बता सकता है कि ये जो तूफान है ये कब और कहाँ से उठा है, इसकी स्पीड कितनी है और ये कब तक कहाँ पर इसका रुख होगा और कहाँ पर जाकर किन साहिलों के साथ ये टकराएगा। लेकिन उसको रोकने की कुदरत जो है वो इंसान के पास नहीं है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जब हम आतिशफशा की बात करते हैं तो इंसान जो है वो उसके सामने भी हमें बेबस नजर आता है। और इसी तरह से जब हम देखते हैं तो आसमान से जब बिजली जो है वो नाजिल होती है तो वो बहुत सारी चीज़ों को भस्म कर देती है। इंसान जो है वो इस बात की खबर दे सकता है कि आज बारिश होगी, गरज चमक के साथ बारिश होगी, आसमान से बिजली जोरदार कड़केगी, लेकिन इंसान उसके मुकाबला के अंदर जो कोई भी है वो अपनी जो है उसको रोकने की जो है वो सकत नहीं रखता है। और यहाँ पर इंसान जो है वो हमें बेबस जो है वो नजर आता है। और इन सारी चीज़ों के ऊपर एक है जो कादिर मुतलक खुदा है, और वो सिर्फ और सिर्फ मेरा और आपका यीशु है जो इन सब चीज़ों पर क्या है गालिब आ सकता है। और जब हम इन चीज़ों को देखने की और सीखने की कोशिश करते हैं, तो जब हम बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं मरकज़ की इंजील और उसका 6 बाब और उसकी 50 और 51 आयत के अंदर हम देखते हैं, तो वहाँ पर हमें एक वाक़या मिलता है। बल्कि अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं और जब हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं 45वीं आयत के ऊपर देखते हैं, तो वहाँ पर हमें मिलता है इस चीज़ का कि और फिलफौर उसने अपने शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती पर बैठकर उससे पहले उस पार बैते सदा को चले जाए जब तक वो लोगों को रुखसत करे। और उनको रुखसत करके पहाड़ पर दुआ करने चला गया। और जब शाम हुई तो कश्ती झील के बीच में थी और वो अकेला खुशकी पर था। जब उसने देखा कि वो खीने से बहुत तंग हैं क्योंकि हवा उनके मुखालिफ थी, तो रात के पिछले पहर के करीब वो झील पर चलता हुआ उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। लेकिन उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर ख्याल किया कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। मगर उसने फिलफौर उनसे बातें की और कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। फिर वो कश्ती पर उनके पास आया और हवा थम गई और वो अपने दिल में नहायत हैरान हुए। मेरे अजीजों, जब हम इस पैसेज को, इस हवाले को पढ़ते हैं
اور اس سے پہلے اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ آدھی رات کا وقت ہے اور آپ پانی کی سطح پر ہیں، آپ سمندر کے اندر ہیں یا آپ جھیل کے اندر ہیں، اور اس سے پہلے کہ کبھی بھی آپ نے کسی شخص کو یا کسی انسان کو جو ہے وہ اپنے سامنے اس طرح سے نہیں دیکھا ہے، اور اگر آپ پانی پر کسی انسانی باڈی کو، انسانی جسم کو جو ہے وہ چلتے ہوئے دیکھیں تو یقیناً آپ خوف زدہ ہو جائیں گے. اور یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے اس کے اوپر چل کر آئے، لیکن میرے یسو جو کہ ہم اس حوالہ کے اندر مرکز کی انجیل کے اندر راکم ہے اور اس کو دیکھتے ہیں، تو میرے یسو کی قدرت یہ ہے کہ جب اس نے اپنے شاگردوں کو بھیجا کہ تم جاؤ، اور یسوع مسیح جو ہے وہ ان لوگوں کو رخصت کر کے دعا میں لگ گئے، اور لکھا ہے کہ آدھی رات کا وقت ہے اور جو ہے وہ تیز آندھی اور ہوا جو ہے وہ وہاں پر چل رہی ہے، اور یسوع مسیح جو ہے وہ اپنے شاگردوں کے پاس پانی پر چلتے ہوئے پہنچے ہیں. اور جب شاگردوں نے یسوع کو جو ہے وہ اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ ڈر گئے ہیں، اور وہ کہنے لگے کہ شاید کوئی بھوت جو ہے وہ ہماری طرف چلتا ہوا آ رہا ہے. تو لیکن یسوع نے سب سے پہلے ان کو کہا کہ ڈرو مت، میں ہوں. اس سے پہلے کہ وہ اور زیادہ خوف زدہ ہوتے اور کوئی ایسا قدم اٹھاتے تو یسوع نے ان کو پہلے کام ڈاؤن کیا ہے. اور جب انہوں نے اس چیز کو دیکھا ہے تو یسوع نے پھر ان کو کہا ہے کہ ڈرو مت، میں ہوں. اور شاگردوں نے جب اس بات کو دیکھا ہے تو وہ حیران ہوئے. اور یسوع نے پھر کیا کیا ہے، جب وہ ان کے پاس آ گئے ہیں تو وہ ان کے پاس آ کر بیٹھے اور باہر جا کر گنیسرت کے علاقے میں پہنچے اور کشتی گھاٹ پر کیا کر دی، انہوں نے لگا دی ہے. تو یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے جو ہے وہ پانی پر چل کر آئے، لیکن ایک ہے جو اس نیچر کے اوپر جو ہے وہ قادر مطلق ہے، جو اس قدرت کے اوپر غالب آیا ہے، اور وہ میرا اور آپ کا یسوع ہے جو پانیوں کی سطح کے اوپر بھی چلتا ہے اور ہمیں جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ آگے چلنے کی قدرت رکھتا ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح سے جب یسوع مسیح ایک دفعہ پھر سے جو ہے ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ شاگردوں نے یسوع کو اپنے پاس آتے ہوئے دیکھا تو پطرس نے کہا کہ اگر تو ہے تو پھر کیا کر، مجھے بھی حکم دے کہ میں تیرے پاس چل کر آؤں. تو یسوع نے کہا کہ پطرس تو آ. اور جب پطرس رسول جو ہے وہ پانی کے اوپر چلتے ہوئے یسوع کے پاس جاتے ہیں، اور جب وہ پانی پر چل رہے ہیں اور جب نگاہیں اس کی میرے یسوع پر ہیں تو پطرس پانی پر چلتا ہوا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کی نگاہ یسوع پر سے ہٹ گئی وہ پانی میں ڈوبنے لگا. تو یاد رکھیں کہ اگر ہماری نگاہیں ہمارے یسوع کے اوپر ہوں گی تو ہمیں دنیا کی کوئی چیز جو بھی ہے وہ ہمیں اپنے اندر سنک ڈاؤن نہیں کر سکتی، ہمیں ڈبو نہیں سکتی. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آنکھیں جو ہیں وہ یسوع کے اوپر رکھیں، کیونکہ میرا یسوع جو ہے وہ ان ساری چیزوں کے اوپر غالب آیا ہے، اور یسوع مسیح جو ہے وہ ہمیں بھی ان ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ غلبہ دلاتا ہے. اور یاد رکھیں کہ یسوع کبھی کبھار جو ہے وہ غیر متوقع طور پر جو ہے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ہم اس کو پہچاننے میں جو ہے وہ قاصر رہتے ہیں. اور اس بات کو ہم بائبل مقدس میں سے اس طرح سے دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھے، اور جب مریم مگدلینی اور اس کے ساتھ کچھ دوسری عورتیں جو ہیں وہاں پر پہنچتی ہیں تو وہ یسوع کو پہچان نہیں پاتی ہیں، کیونکہ وہ اس چیز کو جان رہی تھی کہ شاید یسوع ابھی تک جو ہے وہ قبر کے اندر ہے، لیکن میرا مسیحا جو ہے وہ غیر متوقع طور پر جو ہے وہ ان کے سامنے آیا. اور جب یسوع مسیح ان کے سامنے آئے تو انہوں نے دیکھا اور وہ یسوع کو پہچان نہ پائیں، اور انہوں نے کہا، باغبان سمجھ کر اس سے پوچھنے لگیں کہ کیا تو نے میرے یسوع کو دیکھا ہے؟ آج بھی کئی دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ یسوع مسیح ناصری جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں، ہمارے پاس رہنا چاہتے ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ یسوع کو پہچاننے سے قاصر رہ جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور جو ہے وہ اپنے دلوں کو کھولے رکھیں، اپنی آنکھوں کو، اپنی روحانی آنکھوں کو کھولے رکھیں، تاکہ جب کبھی یسوع ہمارے پاس آئے تو ہم یسوع کو پہچانیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ رہیں، تاکہ جب یسوع ہمارے پاس آئے تو ہم اس کو پہچاننے کی قدرت جو ہے وہ جس کی مافوق الفطرت جو قدرت ہے اس کو جو ہے پہچان کر اپنے پاس اپنی زندگیوں کے اندر کیا کریں، لے سکیں. اور میرے عزیزوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو گلیل کی جھیل ہے، جب ہم اس کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ اکثر جو ہے ہوائیں اور طوفان جو ہیں وہ اس جھیل کے اوپر اڑتے رہتی تھی. اور ایک دن یسوع اور اس کے شاگرد جو ہے جھیل کو اس پار جا رہے تھے. یسوع شدید طوفان کے درمیان جو ہے وہ سو رہا تھا، اور جو ہے
हमें बाइबल मुकद्दस में मिलता है, लूका की इंजील उसके 8वें बाब के अंदर, और जब हम उसकी 25वीं आयत के अंदर देखते हैं तो वहां पर हमें मिलता है कि यीशु मसीह सो रहे हैं और जो है वो झील का जो पानी है वो जो है लहरें जो है वो पानी की जो है उस कश्ती के अंदर जाना शुरू हो चुकी हैं और यीशु मसीह जो है वो कश्ती के अंदर सो रहे हैं। शागिर्द जो है वो पानी को बाहर निकाल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी ना किसी तरीके से जो है वो इस कश्ती को जो है इस तूफान के अंदर से जो है वो बाहर खींच कर लेकर जाएं। लेकिन याद रखिए कि वो अपनी इस एफर्ट के अंदर, अपनी इस कोशिश के अंदर कामयाब नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मैंने आपसे स्टार्ट में पहले भी कहा था कि इंसान जो है वो ये उसके बस की बात नहीं है कि वो नेचर के साथ मुकाबला कर सके, वो फितरत के साथ मुकाबला कर सके, क्योंकि इंसान जो है वो नेचर के साथ, फितरत के साथ जो है वो उसके ऊपर गलबा नहीं पा सकता है, उसके ऊपर हुक्मरानी नहीं कर सकता है। वो इसको देख सकता है, सोच सकता है, समझ सकता है, इसकी सिमत को, इसकी बाकी चीजों को दरियाफ्त कर सकता है, लेकिन इसको रोकने में नाकाम रहा है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि उस रात जो है वो शागिर्द भी जो है वो उस तूफान को मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर उन्होंने यीशु के पास गए हैं और यीशु से वो कहने लगे हैं, क्या कहते हैं? आइए मैं चाहता हूं कि हम देखेंगे लूका की इंजील उसका 8वां बाब में हम चलेंगे और बाइबल मुकद्दस में से जो है वो चंद आयत जो है वो हम अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे। 22वीं आयत से आपके सामने पढ़ूंगा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो और उसके शागिर्द कश्ती में सवार हुए और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। बस वो रवाना हुए, मगर जब कश्ती चली जाती थी तो वो सो गया और झील पर बड़ी आंधी आई और कश्ती पानी से भरी जाती थी और वो खतरा में थे। और उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा कि साहिब साहिब, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उठकर हवा को और पानी के जोरों शोर को झिड़का और दोनों थम गए और अमन हो गया। उसने उनसे कहा कि तुम्हारा ईमान कहाँ गया? वो डर गए और तअज्जुब करके आपस में कहने लगे कि ये कौन है? ये तो हवा और पानी को हुक्म देता है और वो उसकी क्या करते हैं? मानते हैं। सो मेरे अज़ीज़ों, यकीनन जब वो इस कश्ती के अंदर थे और वो आंधी और तूफान और वो पानी जो लहरें बनकर उठता होगा, तो यकीनन वो जो शागिर्द उस कश्ती के अंदर सवार थे वो मछेरे थे और उन्होंने कई दफा इस तरह से पहले भी तूफानों को देखा होगा। और जब कोई शख्स इस तरह के भंवर में या इस तरह की मुसीबत के अंदर फंस जाता है तो यकीनन वो अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारे हरबे अपनाता है। और यकीनन जब उस वक्त ये तूफान आया होगा तो वो शागिर्द भी जो कि माहिर मछेरे थे और उसके साथ यीशु के साथ वो उस कश्ती के अंदर सवार थे, तो उन्होंने भी अपनी कश्ती को संभालने के लिए बहुत सारी कोशिशें की होंगी, लेकिन वो नाकाम रहे। और फिर उन्होंने यीशु को मुखातिब किया और कहने लगे कि ऐ साहिब क्या कर, हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। और लिखा है कि मेरा यीशु उसी वक्त उठा और उसने उठकर हवा को क्या किया? डांटा और पानी के जोर और शोर को क्या किया? झिड़का और वो दोनों क्या हुए? थम गए और अमन हो गया। क्योंकि वो उस मौसम को तो देख सकते थे, लेकिन इंसान के बस की बात नहीं है कि वो नेचर के सामने जो है वो खड़ा हो सके। लेकिन एक है जो नेचर पर हुक्मरान है, जो पानी को हुक्म दे तो वो थम जाते हैं, उसका जोर उसके सामने टूट जाता है। एक है जो आंधी और तूफान को और हवा को हुक्म दे तो हवाएं उसके सामने थम जाती हैं, अपने सुरों को झुका जाती हैं और उनका दम निकल जाता है। और वो मेरा और आपका यीशु मसीह है जो हमें जो क्या करता है? वो थमाता है, क्योंकि वो नेचर के ऊपर जो है वो हुक्मरान है।